ओके सो स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज हमें अपना आगे फर्दर करना था, ठीक है। पावर बीआई में कहाँ तक किया था हमने, मतलब चूज कॉलम से स्टार्ट चूज कॉलम की स्टार्ट। एक ओके। तो अपना उससे करने वाले था ना आज, पावर बीआई से होम टैब तक कहाँ तक कर लिया था हमने? रिमूव कॉलम तक लिया था। रिमूव कॉलम तक, ठीक है। ब्लैंक रिपोर्ट देते हैं और इसके डेटा इंपोर्ट करते हैं। बस सुपर स्टोर का एक डेटा पड़ा, ये कौन सा सुपर स्टोर? लोड पे हम सीधा ना लोड से ही काम करेंगे। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, भूल जाता था रिपोर्टिंग। तो मैं बात कर रहा था, तो मैं बात कर रहा था इसके बारे में। देखते हैं वो डेटा आ गया, तो अप्लाई चेंजेस करके देखते हैं। डेटा गया, आ गया, लोड हो रहा है, टाइम लगा थोड़ा। 10,000 के अप्रोक्स डाटा, ठीक है। अब इस ट्रांसफॉर्म पे चलते हैं, हमारा ज्यादा काम ट्रांसफॉर्म से, या कि हम ट्रांसफॉर्म पे, ठीक है। अब एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले यहाँ से जाकर और होम टैब पे से हम हमने यहीं से कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कर लिया था, पूरा समझ लिया था जैसे कैसे क्या ये होता है। एडवांस एडिटर था। हाँ, एडवांस एडिटर मैं वो कहता रहा हूँ, कोडिंग वाली चीज है ना, टीएमडीएल का पार्ट। अच्छा ठीक ठीक है। और ये इसका काम भी नहीं पड़ता, ठीक। मतलब डेटा एनालिस्ट को उसमें बोलूँ तो, ठीक है। अब बात काम करते हैं इसके ऊपर, बात करते हैं इसके ऊपर, चूज कॉलम्स के ऊपर। तो चूज कॉलम में हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, क्या? चूज कॉलम्स और गो टू कॉलम। अगर मैं गो टू कॉलम पे जाऊंगा वो तो सिलेक्ट कर देगा अमेज़न हम सर, जिसको भी सिलेक्ट करेंगे वो उस और पे ओके कलर करेंगे कर ना, देगा। तो कलर नहीं करेगा, उसको हाईलाइट कर देगा, ठीक है। आया समझ में? और हम चूज कॉलम, बाकी अभी कॉलम चूज हट कॉलम क्या है जाएंगे, ना, गो, अच्छा हाँ। बाकी कॉलम हट जाएंगे जो अगर चूज, सेलेक्ट ऑल करा और मैं जोन जोन से कॉलम सेलेक्ट करूंगा बाकी सारे हट वो जाएंगे। रहेंगे और बाकी सारे हट जाएंगे। आया समझ में? ठीक है। और दूसरी चीज, अब चलते हैं इसके ऊपर रिमूव कॉलम्स के ऊपर। रिमूव कॉलम भी सेम ही है, मतलब अगर आप रिमूव कॉलम सेलेक्ट करोगे, जो सिलेक्ट जिस रखे जिसको वो हट सेलेक्ट, हाँ, जाएगा, और रिमूव अदर कॉलम्स जो पे सिलेक्ट किया वो रह जाएगा, बाकी सारा हट बाकी जाएगा। सारे, ठीक है। और चलते इसकी तरफ कीप रोज की की तरफ। अप्रोच। नाउ कीप रोज में क्या है कि जैसे मैंने कीप टॉप रोज रखा, तो मैंने क्या कहा कि दो चीजें हैं हमारे पास। एक है कीप रोज और रिमूव रोज। कीप रोज में क्या है, जैसे कीप रोज में सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारा, कीप टॉप रोज। कीप टॉप रोज पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं, जैसे मुझे स्टार्टिंग से लेके और तकरीबन जैसे 200 रोज चाहिए सब कुछ, और मैं ओके कर देता हूँ,
तो एक चीज नोटिस करना कि वो सिर्फ दोस्तों ये 200 रोज ही रखेगा, बाकी सारी हटा देगा। ठीक है, करते हैं यहाँ से कैंसिल। अब की टॉप रोज आगे सब, अब बॉटम रोज। बॉटम रोज मतलब क्या होता है, नीचे से इसको समझने के लिए ना हम एक काम करते हैं, सबसे पहले की टॉप रोज पे 15 रखते हैं। कितनी रखी, 15 रखी है ना। फिर की बॉटम रोज में, अब अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा तो क्या आएगा, ऊपर की तरफ हट जाएगी और नीचे की पास रह जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं, कोई डाउट नहीं आता। अब नेक्स्ट चीज है हमारे पास क्या, कीप रेंज ऑफ रोज। अब ये समझते हुए चलना, ठीक है। मैंने क्या कहा, फर्स्ट रो कौन सी चाहिए मेरे को, 2। उनकी पहले हट जाएगी, दूसरी रो आएगी। या जो ये दो चुना है, पहली रो तो हट जाएगी और दूसरी रो से चालू होएगा। ओके, और कितनी रखनी है, जैसे मैंने कहा 10 तक रखनी है, तो क्या होगा, 8 आएगी, 7 या 8 आएगी। 8 तक, 2 से 8 तक आएगी, या 2 से 10 तक 2 आएगी, से 10 तक टोटल 8 आएगी। 2 से 11 तक आती है। ठीक है, वो इस चीज से देखता हुआ चलता है, मतलब उसे नंबर से फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो वैसे आप गिनोगे ना, तो ये 3, 6 और 10 ही है। 2 से स्टार्ट करके और 10 लिखा था, तो 2 से 2 को उसने उसमें इंक्लूड कर दिया, इसलिए 11 आ गया। ठीक है समझ में। अब दूसरी चीज हमारे पास क्या, कीप डुप्लीकेट्स। नाउ डुप्लीकेट्स में अब होता है जैसे कि कीप डुप्लीकेट में सिस्टम क्या होता है, जैसे कोई चीज डुप्लीकेट है हमारे पास, ठीक है। तो डुप्लीकेट में मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे मैंने रखा, अब इसमें आईडी डुप्लीकेट है, अगर देख रहे हो वो रिपीट कर सारी रहे, सिलेक्ट हो जाएगी। कुछ कुछ रिपीट कर रहे, ठीक है। अब अगर मैं कीप डुप्लीकेट्स कर दूंगा, वो जितनी भी डुप्लीकेट है वो उसमें रह जाएगी, हाँ बाकी सब बाकी सारी जाएगी। हट जाएगी। ठीक है, मैंने कीप डुप्लीकेट्स करा तो ये सारी सारी डुप्लीकेट डुप्लीकेट रहेगी, है। हाँ ये सारी डुप्लीकेट है। हाँ, ठीक है, बाकी सारी हट हट चुकी है। जाएगी। जो यूनिक है वो हट जाएगी, मतलब नहीं, मतलब हाँ जो जो एक ही रिपीट बार होगी, में वो हट जो जाएगी। एक ही बार है वो हट जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज की जैसे सपोज मैंने कहा कीप रोज में कीप एरर्स, ठीक है। एरर का मैं एग्जांपल ऐसे देता हूँ, जैसे मान के चलो मैंने डेट को, एक काम करते हैं, डेट वाला हाँ ये, जैसे मैं इसको ना डेट से, और एक काम करता हूँ टेक्स्ट पे कर देता हूँ चेंज। ठीक है, तो अच्छा हो गया, एरर देना चाहिए था वैसे तो, डेसिमल नंबर देखा, दे दिया एरर। अब अगर मैं कीप रोज में कीप एरर्स रखूंगा तो सिर्फ एरर रखेगा, जो वैल्यूज आई होंगी एक्चुअल में उनको रिमूव कर देगा। ठीक है, आया समझ में। अब अगर मैं क्या, एरर वाला एरर वाला दोबारा बता दूं, नहीं जैसे जो डेट हमने वो उसमें क्यों कन्वर्ट की, वो बस मैंने उसका डेटा टाइप चेंज करा फॉर्मेट। ताकि एरर आ जाए, ताकि एरर आ जाए, मैंने एरर जानबूझ के मैं लाया था। ठीक है, फिर अगर मैं कीप रोज में इसमें एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसका वो चेंज कर देता हूँ, मैंने इसको कर दिया डेसिमल नंबर। डेसिमल में तो होगा, मेरे को करना था किसमें, होल नंबर, डेसिमल, क्योंकि डेसिमल वाली वैल्यू है नहीं कोई, चेंज ही नहीं है। परसेंटेज में ऐड न्यू स्टेप एंड डेसिमल नंबर में फिक्स ट्रूफॉल्स वाले कैसे देंगे, तब देना ही इसको है जहाँ तक अभी तो हो गया था ना इसमें यार। अरे वो क्या था, क्यों डेट एंड टाइम तो टेक्स्ट करके देखना, टेक्स्ट मैंने डाला था। टेक्स्ट में तो इस तरह देखा, एक काम करते हैं, वो सब सारे स्टेप्स को कैंसिल करते हैं, रेबर्ट स्टार्टिंग से, मतलब वैसे तो समझ में आ गया होगा, अगर एरर्स आएंगे तो मैं कीप एरर्स का करूंगा, तो वो सिर्फ कीप एरर एरर रखेगा, बाकी सबको रिमूव हटा कर देगा। देगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। रिमूव सोर्स। अब जैसे हमने जो फंक्शन कॉलम पे परफॉर्म करे, वैसे फंक्शन किस पे परफॉर्म करेंगे, नहीं रोज वाला तो हो गया ना। अच्छा रिमूव रोज पे, हाँ तो वही है, सेम सारा कॉन्सेप्ट वैसे सेम है। रिमूव अल्टरनेट रोज। रिमूव अल्टरनेट, हाँ ये बता दो मेरे को, ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, कोई सा भी सेलेक्ट कर लो, ऐसा तो सारी हटेंगी। कीप रोज मैंने क्या करा, रिमूव अल्टरनेट रोज। अब देखते हुए चलना क्या करेगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तुम अपना सुन लो। पहली रो हट जाएगी, दूसरी रो चालू रहेगा। हम्म
जैसे कि मैंने दूसरी रो ली, हाँ अब बताओ। सीधा छठी रो आएगी। ठीक है, ये नहीं पता। कोई नहीं, अब मैं ओके करता हूँ, अब देखते हुए चलना क्या करें इसमें। मैंने कहा दो से हटाना स्टार्ट करना। हाँ, ठीक है, उसने पूछा दो से कितनी हटानी है, मैंने कहा तीन। दो, तीन, चार, 5। चार। अब 2 भी तीन गिनना हटाने है, हैं। हाँ, दो दो उसमें इंक्लूडेड है। तो तो 6 कहाँ से से स्टार्ट आएगी। हुआ, 5 से स्टार्ट हुआ। फिर उसने कहा कि 5 से आपको कितने रखने थे, मैंने कहा दो रखने थे। तो उसने 5 और 6 रख लिए। दो, 5 उसमें इंक्लूड होगा बचने वाले दो में, ठीक है। आए समझ में? फिर उसके बाद उसने दोबारा तीन हटाए। 6, 7, 8, हाँ फिर 2 रखे, हाँ 9 और 10, हाँ, बट इसमें नो नहीं आ रहा। हमें 11 आ गया। हाँ 11 आ गया, 10 और 11 रख लिया इसने। तीन करा था तो उसने 7, 8, 9, 10। एक बार दोबारा करते हैं, ठीक है। मैंने करा यहाँ पे रिमूव रोज और रिमूव अल्टरनेट रोज। ठीक है, मैंने कहा स्टार्ट, हटाना कहाँ से स्टार्ट करना है, दूसरी, टू पहली से। से, दूसरी पहली तो रहेगी। हाँ मतलब दो से हटाना, दो हटा देना, दो को इंक्लूड करके। अब मैंने कहा नंबर ऑफ रोज टू रिमूव, कितनी रोज रिमूव करनी है, कितनी रख के चले। 2, दो रख के चलते हैं ना, थोड़ा शॉर्ट एग्जांपल चौथी रखते हैं। आएगी। हाँ, तो मैंने एक रखा, नंबर ऑफ रोज टू गिव 1। ठीक है, अब देखना, देखते हैं क्या कर रहा है। अब हमने क्या करा, दो से हटाया उसने। ठीक है, हाँ, दो और तीन, चौथी रख दी। चौथी रख दी। 2 उसमें, एक कितने को, 3। नहीं, दो थी। फिर अच्छा। 5 और 6 हटाई, 7 रख दी। हम्म, फिर 8 और 9 हटाई, 10 रख दी। एक। फिर 11 और 12 हटाई, 13 रख दी। 14, 15 हटाई, 16 रख दी। ठीक है, आया समझ में? हम्म, चले आगे। हम्म। हम्म, अब चलते हैं हम किसी तरफ अपना सॉर्टिंग। सॉर्टिंग। ये तो बेसिक था, मैं बिल्कुल अगर बताऊं ना बिल्कुल बेसिक से, तो मैं प्रॉफिट वाला वो ले लेता हूँ, जैसे सेल्स वाला है अपना। ठीक है, मैंने ए टू जेड कर दिया, तो क्या करेगा, सबसे छोटे से बड़ा, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट तक जाएगा। अगर मैं ये कर बड़े दूंगा तो छोटे डिसेंडिंग ऑर्डर। लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट। ठीक है, आया समझ में? हाँ, अब अगला रहता है हमारे पास, ओ ओ, हाँ चलो ये तो करना ही था, मजा आया। अब इससे हमारा एक चीज और हो जाएगी, ये इसमें हम यूज कुछ फर्स्ट रो। एडिट नहीं कर सकते, इसकी हम स्टैंडर्ड क्लास है, हाँ, हम इसको बदल नहीं सकते। नहीं आप इसको मतलब अगर स्टैंडर्ड क्लास जितनी बार है ना, उतनी बार बदलना हो तो बदल सकते हो। वही तो, एक सिंगल वैल्यू आप स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं चेंज करते। वही ठीक है, क्या। ठीक है, ऐसे। अब ये यूज, इसका देखो मैं यूज बताता हूँ। यूज फर्स्ट रो एज हेडर दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे। यूज फर्स्ट रो एज हेडर या यूज हेडर एज फर्स्ट रो। वो फर्स्ट रो ये है, हाँ ये हमारी हेडर बन जाएगी। हाँ, जो टॉप का वो रहता है टेबल का, जैसे ऊपर सन नेम, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वो बन जाएगी। और और जो नेम, फर्स्ट नेम, रोल नंबर, ऐसा नंबर, वो हम्म, पहली रो बन जाएगी इस वाले में, दूसरे देखो वाले में। जैसे कभी कभार हमारे पास जब डाटा आता है ना, जैसे कंपनी में सपोज हमारे पास डेटा आता है बहुत सारा। हम्म, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स चांसेस रहते हैं कि वो लोग ना कॉलम नहीं बनाते, डायरेक्ट ऊपर नाम लिख देते, जैसे रो आईडी, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी लिखते हो, नीचे एंट्री करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बट हम चाहते हैं कि जो उसकी हेडर, मतलब जैसे यूज फर्स्ट प्रेस हेडर, तो क्या होगा कि ये जो फर्स्ट रो है ना, ये हेडर बन जाएगी, ये वाली रो आईडी रो वाली। आईडी वाली। इसी देखना, बन गया हेडर। हम्म, अब मैं इसको दोबारा चेंज, प्रमोटेड हेडर्स। ठीक है, अब अगर मैं यूज हेडर एज फर्स्ट रो करूंगा, तो ये जो लग रखे है ना, पहले एक एक करके दिखाता हूँ। मैंने ये करा तो ये हेडर हो गए। अब मैं अगर इसको यूज हेडर एज फर्स्ट रो, फर्स्ट रो बन तो वो जाएगी। नीचे आ गया। ठीक है, आया समझ में दोनों का काम। यूज फर्स्ट रो एज हेडर, अभी हमारे केस के लिए चलते हैं इस पे स्प्लिट कॉलम। स्प्लिट कॉलम समझते चलना बहुत आसान है। मैंने स्प्लिट कॉलम पे क्लिक करा। डेलीमीटर का मतलब क्या होता है? जैसे कि मेरा नाम है केशव गर्ग, हम्म, उसके बीच में हमें क्या चीज है, स्पेस चाहिए, कोमा चाहिए। अगर हम कोमा दे तो उसका मतलब वो जो कोमा वो ये तो डेलीमीटर है। ये तो आप एग्जांपल दे रहे हो, बट वो मुझे कोमा प्रॉपर वो चाहिए। डेलीमीटर हुआ वो, डेलीमीटर तो कॉमा हुआ, बट डेलीमीटर किसे कहते हैं? दो चीजों जोड़ने के लिए। जोड़ने के लिए। या फिर जैसे दो अलग अलग चीजें हैं, उनको एक साथ लाने के लिए। अच्छा, या फिर मैं ये कहूँ कि जो आपने बोला उसको बिल्कुल उल्टा होता है, दो चीजों को सेपरेट करने के लिए। जब हमने वो पढ़ा क्या लगता है, टेक्स्ट सही बोल जोन, रहा हूँ मैं? जब हमने टेक्स्ट जोन पढ़ा था, डेलीमीटर आया था सबसे पहले, तो जोड़ने के लिए तो काम आया करता।
टेक्स्ट ज्वाइन करने के लिए काम आता है, मतलब टेक्स्ट को ज्वाइन करने के लिए काम आता है। डेलिमीटर का मतलब होता है सेपरेटर, कि हम उनके बीच में ऐसी क्या चीज दे रहे हैं जो उन दोनों को अलग करनी है, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो कोमा हो, चाहे वो पॉइंट हो, डॉट हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो डेलिमीटर का मतलब क्या होता है? किसी चीज को अलग करने के लिए। सेपरेटर बोलते हैं। अगर कोई जैसे कोई मांगे ना कि एक वर्ड मांग से तो डेलीमीटर का होता है, तो इंटरव्यू में पूछे कि डेलीमीटर का मतलब जाता है, मतलब सर डेलीमीटर मींस सेपरेटर व्हिच इज यूज्ड टू सेपरेट टू थिंग्स और नेम व्हाटएवर इट इज, नेम एंड आईडी वगैरह, एवरीथिंग। ठीक है, अब ये है मेरे पास कॉलम, हम्म, मैंने बाय डेलीमीटर को। अब यहाँ पे क्या डेलीमीटर है आपके अकॉर्डिंग? ये डैश हाइफन बोलते हैं उसे। हाइफन क्या डेलीमीटर हमारे पास? हाइफन। ठीक है, एक ये तो अब देखो इसने अपने आप ले लिया, हम्म, बट आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट डेलीमीटर करूंगा, लेफ्ट मोस्ट में क्या हटेगा और क्या आएगा आपके और अकॉर्डिंग? लेफ्ट मोस्ट से क्या मतलब हुआ? मतलब लेफ्ट साइड से हटेगा, लेफ्ट साइड से सी हटेगा तो हटेगा, सी और ए। अच्छा वो क्या होगा फिर? अलग कॉलम हो जाएंगे। हम्म, देखो मैं ओके करता हूँ, साइड हो गए हाँ, और ये अलग हो गया। नंबर अलग हो गए। ठीक है, कभी कभार कई सारे आपके पास ऐसे केसेस आते हैं जिसमें आपको ऐसे अलग अलग कॉलम्स करने होते हैं। ठीक है, अब मैं इसको कट करता हूँ, मैं स्प्लिट कॉलम दोबारा स्टार्ट करता हूँ और मैंने दोबारा डेलीमीटर लिया, कैंसिल नहीं हो गया वाला स्टेप, मैंने कैंसिल करा, मैंने स्प्लिट कॉलम लिया, दोबारा डेलीमीटर लिया और राइट मोस्ट करा। राइट मोस्ट में क्या एक होगा? हटाने यहाँ से, हम्म, ये एक से लेके 6 तक हट जाएगा। 15, 21, 56 हट जाएगा और दूसरा उसमें आ जाएगा। अच्छा, श्योर, हम्म, सही कहा। अपने आंसर पे कॉन्फिडेंट रहा करो अगर तुम्हें पता है कि तुम सही बोल रहे हो, ठीक है। इंटरव्यूअर बहुत कहेगा आपसे कि पक्का सही लगता है आपको, कहीं आप गलत भी तो हो सकते हो, बट आपको कहना है कि नहीं सर मैं सही हूँ, मैंने और 100% श्योर। ठीक है, अब अगर मैं जैसे अब ईच ऑकरेंस वाला था, अगर मैं ईच ऑकरेंस पे, एक सेकंड मतलब ईच ऑकरेंस मतलब जितनी बार आया, ईच ऑकरेंस जितनी बार प्रेजेंट है उस चीज में, ये 3 हिस्से में होगा। 3 हिस्से में होगा। ऐसा नहीं। ठीक है, अब नाउ यू आर कैपेबल इनफ कि अगर मैं तुम्हें जैसे पढ़ा रहा हूँ अभी तो, बट अगर कोई ऐसे सपोज है कि ऐसे कोई क्या कहते हैं, ऐसे कोई वो हो जाता है, ऐसी कोई चीज हो जाती है जैसे कि तुम घर पे बैठे हो और तुम्हें नहीं समझ में आ रहा हो, तुम अपने आप ही खोल के पढ़ सकते हो। ठीक है, बिकॉज ये बहुत आसान टूल एज कम्पेयर टू एसक्यूएल एंड एक्सेल। ठीक है, अब दूसरी चीज हम करते हैं क्या, स्प्लिट कॉलम में हम नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या आती है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का क्या मतलब है? मैंने यहाँ पे सपोज 2 लिखा और मैंने वंस एज फार लेफ्ट एज पॉसिबल, तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले खुद दिमाग लगाओ, अगर नहीं निकलता तो फिर तो मैं हूं ही बताने के लिए। हमने वो कैरेक्टर लिया, हम्म ने दो, 2 या 3 एक लिख दिया, हम्म तो वो 2 बार डिवाइड हो जाएगा 2 कॉलम में। अच्छा, अगर मैं ये कहूंगी जैसे मैंने यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 लिखा और मैंने क्या लिख दिया, वंस एज फार एज पॉसिबल, तो लेफ्ट साइड से ये जो सी ए यूएस ये अलग हो गया। इसको करता हूँ, अलग हो गया। हाइफन भी एक करेक्टर होता है इसलिए इसमें हाइफन आ रहा है। जितने भी डेलीमीटर होते हैं वो एबीसीडी, सॉरी, वो एबीसीडी की तरह लेके चलता हूँ। ठीक है, आया समझ में? अब नेक्स्ट ये आता है हमारे पास क्या, इसी में इसी चीज नंबर ऑफ फैक्टर्स में क्या आता है, 2 लिख दियो, जस्ट फॉर राइट। तो मेरे को बस इतना बता दो कि यहाँ पे क्या रहेगा और दूसरे कॉलम्स में क्या। 15 आ जाएगा और हाँ, 4 तक। ठीक है, आया समझ में? कह तो रहा हूँ कि ये इतना आसान है कि आदमी खुद ही समझ लेता है इस चीज को। दोबारा स्प्लिट बाय पे गया और इस बार मैं पोजीशंस पे करता हूँ। ठीक है, और लेट्स सी 0 to 7, इस पकड़ के देखते हैं जैसे 3
और लेट सपोज 8 एंड ओके। और इसने क्या करा है 3 और 8 पे, जो 3 से लेके 8 के बीच में जो बताया 3 से उसको हटा दिया। 2016 रखा है इसने और ये रखा। ठीक है, मैंने ऑर्डर आईडी सेलेक्ट करा, मैंने बाय पोजीशन से करा, जैसे 0 to 7 एक बार ये लेके देखते हैं ये क्या करता है। कुछ नहीं देखो 0 2 और 7 मतलब कि इसने जो सेकंड 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक सारे मूव कर दिए। ठीक है, एक साइड रख दिए 0 से लेके 2 तक, और फिर 2 से लेके 7 तक एक साइड रख दिए, 2 से लेके 7 तक एक साइड। कैसे जैसे कि मैं एक बार दोबारा स्टेप, ठीक है ऐसे। अब जैसे मैंने स्प्लिट कॉलम करा, मैंने बाय पोजीशन करा, ठीक है। अब यहाँ पोजीशन क्या लिखा हुआ है 0 to 7 0 to 7। 0 पोजीशन में क्या है 6 0 नहीं पोजीशन खाली है। कुछ नहीं है, ब्लैंक है, ब्लैंक नहीं है मतलब नल है। ठीक है, फिर क्या है 2, ए नहीं 2 पे, हाँ 2 पे है, फिर 7 पे क्या है 1 2 6 अब अगर मैं ये देखना मतलब 0 से लेके 2 तक एक कॉलम में रख देगा, और फिर 3 से लेके 7 तक एक कॉलम में रख देगा। ठीक है, 3 से लेके 7 तक एक कॉलम में रख देगा। मैंने ओके करा तो देखना अनएक्सपेक्टेड, हाँ देखो 0 से लेके 2 यही था हमारा, ये अलग कर दिया। तो मैं कहा 3 से 7, 3 से 7 तो 3, ये 2 था, 3 4 5 6 7 अलग रख दिया। ठीक है, और फिर उसने उसके बाद दोबारा सेम चीज करी, आया समझ? हाँ ये था। फिर दूसरी बार जितने बचे वो सारे कर वो दिए। सारे एक साथ कर दिए क्योंकि हमने इसको 0 2 और 7 तक ट्राई किया था। ठीक है, चले आगे। अब नेक्स्ट तो अपना ये लोअर केस टू अपर केस वाला सीन है। जैसे इसके लिए मैं, हाँ ये नेम वाला कॉलम लेते हैं। ठीक है, नेम वाला कॉलम सेलेक्ट करा, इसमें क्लियर और गुड लिखा हुआ है, क्लियर गुड। तो अगर मैं इसमें स्प्लिट कॉलम में बाय लोअर केस टू अपर केस करता हूँ तो ये देखना क्या हुआ, कस्टमर नेम टू स्प्लिट कॉलम बाय अपर केस टू, क्या करा इसने पहले लेटर से आगे आ गया। नहीं, नहीं इसने करा कि जो भी कैपिटल लेटर्स थे उनको अलग कर दिया, इस वाले कैपिटल लेटर को अलग कर दिया। बट इसमें अगर आप देखो ना तो बचे हुए लेटर्स के साथ कैपिटल कैपिटल लेटर रखा, मतलब कि हर कैपिटल लेटर के बाद वाले दूसरे कॉलम में कर देंगे। समझ रहे हो, आ रहा है समझ में भाई? इस कैपिटल लेटर के जो बाद के कॉलम थे उसको दूसरे कॉलम में कर दिया लेटर उसकी वैल्यूज को। फिर जो इस कॉलम में जो जैसे क्लियर के बाद फिर गुड लिखा हुआ था उसने जी इसमें रखा और यूटी इसमें कर दिया। ठीक है समझ में? सेम लोअर केस टू अपर केस में भी होता है, बट उसके लिए हमें स्मॉल उसमें चाहिए पहले होगा। आगे स्मॉल लाना है। हाँ, बट उसके लिए स्मॉल उसमें चाहिए होगा। ये तो यहाँ भी वो आइफन दे इधर। ठीक, बट अभी स्पेस है ना, देखो नामों के बीच में तो स्पेस है, इसलिए वो मुझे स्पेस वैसे लेके बची थे हाँ लेफ्ट में। क्या हुआ अब ये तो मैं बताता हूँ। क्या स्प्लिट कॉलम बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ये वाला, एक सेकंड रुको। जैसे हाँ ये करता, ठीक है मैंने क्या कहा कि और एज फार एज लेफ्ट क्या करेगा सीएल को कर देगा बाकी से ना खाली सी उधर जाएगा। हाँ हाँ ठीक। ये सारे एक जैसे से है ना, तो एक पोजीशन पे जाना बाय पोजीशन पे वो ये 207 वाला। ठीक है। ठीक अब चलते हैं हम किसकी तरफ, लोअर केस टू अपर ये केस तो आ तो गया। समझ लिया था। अब चलते हैं बाय डिजिट्स टू नो डिजिट्स। ये रहा सबसे बढ़िया इसके लिए एग्जांपल, कस्टमर आईडी। डिजिट्स भी है और नॉन डिजिट्स भी है और डिजिट्स भी है।
स्प्लिट कॉलम करा मैंने बाय डिजिट्स टू नॉन डिजिट्स। कुछ भी नहीं किया। अब इसको एक चीज देखना, ध्यान से देखो, ये इसको एज ए टेक्स्ट लेके चल रहा है एबीसी। क्यों? क्योंकि इसके स्टार्टिंग में टेक्स्ट। टेक्स्ट है, ठीक है। अब स्प्लिट कॉलम और इसको नॉन डिजिट्स टू डिजिट्स करते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ये देखो क्या कर रहा है, नॉन स्टेक तरफ कर दी। और डिजिट्स एक तरफ कर दिया, ठीक है। आया समझ? अब अच्छा, ये एक सेकंड, यूज फर्स्ट रो एज, ठीक है। अब ग्रुप बाय मैं आपको जब ट्रांसफॉर्म कॉलम सुनाऊंगा, जब सुनूंगा, क्योंकि उसमें जैसे ग्रुप है तो उसमें मैं सीक्वल में सीक्वल में भी सब सुना, हाँ आईडेंटिटी उसी की तरह, फॉर्मूला कर उसी दे। उसी की तरह है, ठीक है। ग्रुप बाय सेम उसी की तरह। अब अगर मैं डेटा टाइप के बारे में बात करूं, तो जैसे इस डेटा टाइप का क्या है, टेक्स्ट है। जैसे अगर मैं कोई दूसरा सेलेक्ट करता हूँ, जैसे पोस्ट नंबर, इसमें सेलेक्ट करूंगा, फोन नंबर है, नंबर कौन सा इसमें ग्रुप में है वो ये वाला। कंटिन्यू करना है। जैसे अब ये मैंने प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट कर रखा है, तो टेक्स्ट है उसका डेटा टाइप। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। आप यहाँ पे जाके यहाँ से भी चेंज कर सकते ये हो, हाँ, ठीक है, सेम वही है। ऐसा नहीं, मतलब एक चीज के बारे में आपको दो तरीके बता दिए बेसिकली, ठीक है। अब चलता हूँ इसकी तरफ, मर्ज क्वेरीज और अपेंड क्वेरीज, जो कि मतलब आज का सबसे मेन टॉपिक मान के चलो आप, क्योंकि ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्लास तो ऑनलाइन चल रही है, बट मैं इसको बोर्ड पे समझाना चाहूंगा। सो जो ऑनलाइन है वो ऑफलाइन आके देख सकते हैं उस चीज को, मतलब समझ लेंगे दोबारा, बट अभी के लिए मैं बोर्ड पे समझाऊंगा। ओके, तो एक चीज मान के चलना, जैसे मेरे पास क्या है ना, मेरे पास तीन तीन बुक्स है मेरे पास, ठीक है। तीनों में मुझे सेल्स की एंट्री करनी होती है। एक में मैंने करी जनवरी की, जनवरी 26 की, एक में मैंने करी फरवरी 26 की, और एक में मैंने क्या करी, मार्च 26 की, ठीक है। इसमें सपोज 100 एंट्री है, इसमें भी 100 है, और इसमें 200 है। सेल्स की एंट्री कर रहे हैं हम, ठीक है। अब अपेंड क्वेरीज का काम बताता हूँ क्या करेगा। अपेंड क्वेरीज क्या करेगा ना, इन सबको ज्वाइन करके एक सिंगल टेबल बना देगा। और ये आएगी कैसे, हम जिस टेबल को पहले रखेंगे, पहले उसकी 100 एंट्री आएगी। जैसे पहले 100 एंट्री किसकी आएगी, जनवरी की, फिर 100 एंट्री किसकी आएगी, और फिर 200 एंट्री किसकी आएगी, मार्च। इससे क्या हुआ, आपका सारा डेटा ना एक साथ एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? अब मर्ज अपेंड क्वेरीज में ना आपके दो ऑप्शन दिखते हैं, देखो जैसे अगर मैं इसमें दिखाऊं, अपेंड, सॉरी, अपेंड में दो ऑप्शन दिखता है आपके, अपेंड एज न्यू और अपेंड क्वेरीज। सो अगर मैं अपेंड क्वेरीज की बात करूं ना, तो वो क्या करेगी, इस ओरिजिनल डेटा को इसमें कन्वर्ट कर देगी। बट अगर मैं अपेंड क्वेरीज अपेंड क्वेरीज एज न्यू करूंगा, तो पता क्या करेगी, ये ओरिजिनल तो रखेगा, बट इसको भी क्रिएट कर देगा अलग से, ठीक है। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप डेटा एनालिसिस कोर्स में जाते हो, ओरिजिनल डेटा पे कभी भी हम काम नहीं करते, हम ओरिजिनल का डुप्लीकेट बनाते हैं, उस पर काम करते हैं, ताकि ओरिजिनल डेटा हमारा सेफ रहे। कल को हमें उसमें से कुछ चाहिए हो तो वो मिल जाए हमें, ठीक है। आया समझ में अपेंड क्वेरीज का मतलब? अब इसको हम करके देखते हैं। तो इसके लिए मैं एक चीज करके दिखाऊंगा आपको। मेरे पास एक एक्सेल की फाइल है, ठीक है, और वो एक्सेल की फाइल है, आप लोग दिखाऊं तो पहले हम इसको इंपोर्ट करते हैं एक्सेल की फाइल को। मेन्यू सोर्स पे गया, मैं एक्सेल वो पे क्लिक करा, और हम जैसे कि मैंने डाला क्या, लेट्स से मर्ज, वेट लेंगे लोड होने का, होगी लोड।
अब मैं करता हूँ, मैं सेल्स 2024 सेल्स 2000 2 साल की सेल्स हम इन दोनों को कंबाइन लेंगे, ठीक है। 3000 तक की एंट्री 2023 में और 3000 के बाद की 2024 में, ठीक है। मैं दोनों को करना चाह रहा हूँ कि एक सीक्वेंस में आ जाए, 1 से लेके 3 जो भी जितनी है सारी एक साथ, ठीक है। ओके करा, आगे टाइम लगी आगे। अब 2023 पे गया मैं, तो देखो 1 से लेके और 99 प्लस रोज है, 1 से लेके मतलब 3000 के करीब एंट्री है इसमें, और 3000 के बाद वाली यहाँ पर है, ठीक है। मैं करता हूँ, मैं गया अपेंड क्वेरीज पे, मैंने अपेंड क्वेरीज पर क्लिक करा, तो देखना क्या करेगा। इसने पूछा टू टेबल्स कौन सी है, ठीक है। अब अपेंड क्वेरीज मैंने क्या कहा था, क्या करेगा। जैसे कि एक है 1 से 10 हम्म और ये दो 11 से 20, हम्म वो दोनों कंबाइन कर देगा उसी टेबल के अंदर। हम्म और न्यू करते हैं वो नई बनाते हैं, वो दोनों तो रहेगी रहेगी, हम्म। उसके बाद नई बन जाएगी। एक बार ये करके देखते हैं, क्या करके देखते हैं। इसकी एक कंडीशन होती है, एक कंडीशन मैं आप लोगों को बता दूं, क्या टेबल जो कॉलम है ना, इन तीनों में कॉलम होंगे, तीन मतलब मान लो 3 कॉलम इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें, इनका नाम सेम रहना चाहिए। पोजीशन है, पोजीशन भी। पोजीशन, हाँ पोजीशन भी और नाम भी और डेटा टाइप भी। जैसे टेक्स्ट का होता है ना, ये जैसे टेक्स्ट का ABC आता है उसमें, हाँ ठीक है। सो इन तीनों को वो भी रहना चाहिए, जब भी जाके वो अपेंड होती है, ठीक है। आया समझ में। ये बात हमेशा ध्यान रखते हैं, प्रॉपर्टी होती है इसकी। उस अगर नेम सेम ना हो तो भी हो जाती है, बट वो हम सीखेंगे कैसे होती है। बट अभी के लिए आप ये याद रखना कि अपेंड क्वेरीज में कॉलम का नाम हमेशा सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं करता हूँ अपेंड क्वेरीज में अपेंडाइज न्यू पे जाता हूँ। अब देखो इसने फर्स्ट टेबल अपने अपनी, मैं जाता हूँ 2023 की एंट्री, इसके नीचे 2024 की एंट्री है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें 2024 की सेलेक्ट कर लूंगा और मैं ओके कर। अपेंड वन के नाम से आगे, अब मेरे को इसका नाम चेंज करना होगा, बटन पर क्लिक कर दो। और कोई दूसरा तरीका, और कोई दूसरा तरीका, और कोई तीसरा तरीका, इसे तीसरा हाँ, कर दो। और कोई चौथा तरीका। किया किया पहले। मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो मैं ये कर रहा था कि आप यहाँ से चेंज, ठीक है। ये तो सही था। हाँ मैं वहां से बताया कि नहीं। क्या हुआ। अब यार वो नहीं यार, वो दिक्कत हो जाएगी, उसका नाम क्या आएगा फिर लेबर। ठीक है, तो कहाँ था मैं, अपेंड करो इसको, अब मैंने इसका नाम लिया सपोज टेबल वन अपेंड, ठीक है। ये स्पेलिंग होती है, रख लिया। अब एक काम करते हैं, सेल्स 2003 में जाते हैं और मैं क्या करता हूँ, सेल्स अमाउंट का नाम चेंज करके क्या करता हूँ, सिंपल सिर्फ अमाउंट कर देता हूँ। मैंने क्या कहता नाम सेम एंटर करा। अब टेबल वन अपेंड में देखना क्या है, अमाउंट नाम से कॉलम आ गया और सेल्स अमाउंट में नल आ गया, क्योंकि इस नाम का कोई कॉलम है ही नहीं, उसका नहीं है। ठीक है। इसलिए क्या आ गया, नल आ गया। हमने 2023 के नीचे 2024 बनाए थे, तो 2023 के साथ 2024 बनाए थे, इसलिए 23 में जब हमने चेंज करा तो उसने अलग दे दिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 24 में जाके और यहाँ पर काम करते हैं, इसको क्लिक करके और सिर्फ सिर्फ डेट कर देते हैं, प्लेस करंट, इसको मैं सरकार पे आगे लिया, ठीक है। टेबल ऑन अपेंडमेंट देखते क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। किसमें 2024 में चेंज करा था ये ना, के अंदर लगी ना। 24 में चेंज करा था ना, हाँ। अभी काम करते हैं। अच्छा नाम की वजह से होता है चेंज, सिर्फ डेट करते हैं और यहाँ पर डेट सिर्फ डेट के कॉन्सेप्ट में टाइम हटा दिया हमने। अब टेबल वन अपेंड में क्या होना चाहिए, टर्मिनल आ जाएगा। डेट के उस पर आ जाएगा और सेल डेट में ना लाया, सेल डेट था ना पहले उसका नाम, बट मैंने डेट कर दिया, आया समझ में। अब जैसे मैंने कहा कि इससे अगर
बचना हो तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम रीऑर्डर कॉलम्स चेंज टाइप्स भी क्लिक करते हैं और टेबल वन अपेंड अब सही हुई, ठीक है ना। हाँ, तो अब चलते हम किसकी तरफ, अपेंड क्वेरीज में, अपेंड क्वेरीज एज न्यू, ये देखते हैं क्या काम करते हैं। ओह, अपेंड क्वेरीज को देखते हैं, ठीक है। और टेबल टू अपेंड पे मैं काम करता हूँ 2024 पे क्लिक करता हूँ, लेट्स सपोज, एंड ओके करके देखता हूँ, चलिए देखते हैं क्या करता है। 30 24 ठीक है, मतलब नाम सेम होने चाहिए, विदाउट अगर नाम सेम नहीं होता तो आप उन्हें अपेंड नहीं कर सकते, ठीक है। जो ये अपेंडेज न्यू था हम्म वो तो एक के नीचे एक कर दिया, हम्म वो खाली अपेंड। खाली अपेंड में देखो, जैसे मैंने ये टेबल वन बनाई थी अपेंड, हाँ खाली अपेंड में देखो, मैं यहाँ से अपेंड क्वेरीज पे जाता हूँ, अपेंड सिर्फ अपेंड क्वेरीज पे लिखता हूँ, जैसे टू टेबल्स कॉन्कैटिनेट रोज फ्रॉम टू टेबल्स इनटू अ सिंगल टेबल, देखो मतलब ही वही है इसका। मैं काम करता हूँ, मैं एक बार सुपर स्टोर पे ट्राई करके देखते हैं ये क्या करता है। सुपर स्टोर पे ओके करा, और सुपर स्टोर पे जाके देखते हैं क्या हो रहा। सो नहीं है, इसने पता नहीं क्या चेंज करा है। नाम जैसे सनी था। हम्म हाँ, नाम मतलब उसकी कोई रेफरेंस ही नहीं थी, इसलिए उसने कोई चेंज ही नहीं करा, ठीक है। चलो कोई नहीं, इसके लिए मैं एक नया डेटा सेट लाता हूँ, फिर उसके ऊपर मैं आपको समझा दूंगा ये वाला, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज उधर, मर्ज क्वेरीज की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट तो कहूंगा ही, ठीक है। मर्ज क्वेरीज भी काफी ज्यादा पूछा जाता है इंटरव्यूज में, इसमें भी दोनों ऑप्शन है। मैं काम करता हूँ मर्ज क्वेरीज एंड न्यू न्यू एज न्यू से स्टार्ट करता हूँ। अब इसके लिए मैं एक और डेटा उठाना चाहूंगा, मैं जाऊंगा न्यू सोर्स पे, मैं जाऊंगा एक्सेल वर्कबुक पे, और मैं यहाँ पे क्या सर्च मारूंगा, जैसे कि मर्ज क्वेरीज वाला ही, वही अपेंड सेम। पर मर्ज कर सकते हैं। अपेंड में ना आप दो कॉलम, जैसे दो कॉलम सेम है, ठीक है, उसके बेसिस पे दोनों कॉलम सेम है, मतलब दोनों टेबल्स में सारे कॉलम सेम है, तो आपने उन दोनों को कनेक्ट ऊपर कर दिया, नीचे। ठीक है। हाँ, मर्ज क्वेरीज क्या करता है, जैसे कॉमन कॉमन जैसे होता है ना, कॉमन कॉलम के बेसिस पे, जैसे कोई एक जो कॉलम है ना वो कॉमन है, उस बेसिस पे मर्ज कर देता है फुल टेबल को। पूरी टेबल को, ठीक है। हाँ, अब जैसे मैंने यहाँ पे कस्टमर्स और ऑर्डर सेलेक्ट करे, अब इसमें आपको पता है कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, जॉइंस का। आजकल इनर में जॉइंस से ना इनर जॉइन। सारे जॉइन पूछूंगा मैं, ठीक ठीक है। होगी दोनों टेबल इंपोर्ट। अब अगर आप इसमें देखो तो मैं थोड़ा सा पहले आपको ब्रीफ दे देता हूँ कि मर्ज क्वेरी क्या होता है, क्योंकि पता है ये दोनों काफी जरूरी है, होम टैब में ना सबसे ज्यादा ये दोनों कुछ होता है, बाकी सब तो वही बच्चों का, ठीक है। तो बताता हूँ मैं, जैसे मेरे पास दो टेबल्स है, ठीक है, टेबल वन और टेबल टू। एक में मेरे पास एक कॉलम आईडी नाम, एक में सपोज नेम नाम, कस्टमर नेम, एक में सेल्स और एक में अमाउंट, ठीक है। सेम इसमें एक आईडी नाम से, एक नेम नेम नहीं स्टॉक के नाम से, ठीक है, पोस्ट प्राइस के नाम से, और सेलिंग। अमाउंट अमाउंट, ठीक है। इसको पोस्ट डाल देते हैं, और इसको एक और नया नाम जैसे हम सेलर नेम, ठीक है। हाँ अब इन दोनों टेबल्स में क्या आईडी, तो इन दोनों को अगर मैं लिंक करना हो तो मैं किससे प्रूव कर सकता हूँ, आईडी से, आईडी से। और वो लिंक क्या करता है, मर्ज क्वेरी से प्रूव करता है, अच्छा ठीक है। असल में अपेंड क्वेरीज और मर्ज क्वेरीज में अंतर होता है काफी, ठीक है। कभी कभार लोग इसको मतलब एक जैसा समझ लेते हैं, बट होता है डिफरेंट। अब हम करके देखते हैं इसको। अब इसमें कस्टमर्स टेबल में और ऑर्डर्स टेबल्स में क्या कॉमन है, ये बताओ अपना कस्टमर हम्म, कस्टमर आईडी से है। इसमें दोनों में, हाँ ठीक है। कौन सी आईडी से है, कस्टमर कस्टमर आईडी। एक काम करते हैं, इसमें दिख रहा है कस्टमर आईडी 1 2 है। हम्म, इसमें 8 6 वो सेम है बट ऊपर नीचे, ठीक है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके काम करते हैं, ये कर लो, ए टू जेड। ए टू जेड, ठीक है। वो मतलब एक जैसे कस्टमर कस्टमर की जो आईडी होती है, हाँ आपकी आईडी 101 है, मेरी आईडी 102 है, आपने 4 5 बार सामान ऑर्डर करा, मैंने 2 बार सामान ऑर्डर करा, तो कंपनी के पास ऑर्डर ऊपर आईडी, नीचे। हाँ,
कि जैसे एक ही ऑर्डर आईडी के बंदे ने बहुत बार समान ऑर्डर कर रखा है, सामान के अलग अलग ऑर्डर आईडी, ठीक है, इसलिए वो रिपीट हो गया। आया समझ में? ठीक है। अब एक काम करते हैं, मर्ज क्वेरीज पे जाते हैं और मर्ज क्वेरीज एज न्यू पे जाते हैं एंड ये देखो, अब जैसे मैं कस्टमर से ऑर्डर लिंक करनी है तो कस्टमर टेबल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है क्योंकि हमने कस्टमर पर क्लिक कर रखा है। अब मैं ऑर्डर टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस दोनों में कॉमन क्या है? कस्टमर आईडी। मैं एक बार यहाँ पे कस्टमर आईडी सेलेक्ट होगा, एक बार यहाँ पे कस्टमर आईडी सेलेक्ट होगा। देखो द सिलेक्शन मैचेस 993 ऑफ 1093 सेम है, ठीक है। अब आता है जॉइंस का कॉन्सेप्ट। लेफ्ट जॉइन क्या करता था? पेन और नोट में से बता दूं। हाँ कोई नहीं, मैंने नोटबुक में से बता दूं। दो टेबल है, हम्म ऐसा नंबर, हम्म फर्स्ट नेम लास्ट नेम, हम्म इसमें भी सेम मान लो। हम्म पहले ये दोनों आपस में ज्वाइन होती थी क्योंकि हम्म इसमें हम कॉमन नहीं देखते, जितने भी चीजें हैं सारी लेफ्ट में ज्वाइन हो जाएगी, लेफ्ट साइड पे कॉमन ही देखते हैं। नहीं देखते। इनर ज्वाइन में कॉमन देखते हैं। इनर जॉइन का सही बोल रहे हैं, बट लेफ्ट जॉइन में पता है क्या करते हैं हम? लेफ्ट का सारा डेटा और कॉमन डेटा हाँ दोनों ले। आपने बोला सिर्फ लेफ्ट का आएगा सारा, बट लेफ्ट जॉइन में हम लेफ्ट का सारा डेटा लेंगे और राइट में कॉमन। जो हाँ लेफ्ट तो सारा आ गया, हाँ और इसमें फर्स्ट नेम है, इसमें हाँ केशव है, इसमें जय और केशव है, हाँ तो केशव वाला आएगा, जय वाला नहीं आएगा। हाँ नहीं, पूरा आएगा और कॉमन भी आएगा। कॉमन ये है तो केशव दोनों फुल टेबल और आएगी। जय। समझे नहीं यार, जैसे एक सीरियल नंबर, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, यहाँ पर ऐसे हमारे पास क्या है, सपोज ऑलरेडी फर्स्ट नेम और अमाउंट, ठीक है। मैंने इसको क्या करा? लेफ्ट जॉइन, तो ये तो पूरा आएगा और इससे बीच वाला आएगा। और इसमें भी पूरा आएगा, ओके, तो ठीक है। मैंने तो ये बताया था। हाँ कॉमन आएगा, मतलब ऐसा नहीं। इसमें ये और ये इसका नहीं मतलब है कि आएगा। यार हाँ ये दोनों नहीं आएंगे क्योंकि ये दोनों अलग आएंगे ही इसका है। बाद। तो लेफ्ट जॉइन समझ में आया कि लेफ्ट की पूरी टेबल और कॉमन राइट में डेटा, जो सेम है, राइट में जो कॉमन है वो। इनर जॉइन में सिर्फ जो कॉमन दोनों वाला में सेम है। जो फर्स्ट नेम है दोनों, हम्म ठीक है। और राइट जॉइन में राइट राइट की का पूरी पूरा टेबल डेटा और लेफ्ट में और जो सेम है, इधर से सिर्फ फर्स्ट नेम, ठीक है। और उसके बाद कौन सा आता है? फुल आउटर जॉइन। फुल आउटर जॉइन में दोनों, दोनों। ठीक है। क्रॉस जॉइन में जैसे कि हम सरनेम ले लिया, हाँ एक एक के साथ लिंक एक एक करेगा। के साथ लिंक करेगा, ठीक है। आया समझ में? हाँ सेम चीज इसमें मैंने लेफ्ट आउटर लिखा, तो ये देखो क्या लिखता जा रहा है। इसमें एक्सप्लेन भी कर रखा है इसने, ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकंड, ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम। अब मैं ऑर्डर कर एक बार ओके करके देखता हूँ क्या करता है, देखते हैं। उसने एक और मर्जमेंट बनाया और उसमें देखो क्या क्या रख दिया। कस्टमर आईडी सेम थी, हाँ कस्टमर नेम उसमें था, कस्टमर्स में हाँ देख। मैंने क्या करा था, कस्टमर से और ऑर्डर लिंक करा। कस्टमर हमारी वो है बेसिक, कस्टमर ये है कि लेफ्ट वाली, कस्टमर से एक इसमें देखते हैं, कस्टमर आईडी लेफ्ट आईडी है। मैंने कस्टमर से ऑर्डर लिंक करा था, हाँ तो उसने कस्टमर का तो सारा उठा लिया। कस्टमर लेफ्ट हो गया। हाँ कस्टमर का सारा उठा लिया हाँ और ऑर्डर में सिर्फ कॉमन क्या था? कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी, तो कस्टमर आईडी भी उठा लिया, हाँ ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ ऑर्डर्स वाले कॉलम के बारे में, तो आपको ये साइन दिख रहा है, ये थोड़ा अलग साइन, अलग से। इसको मर्ज का साइन बोलता है 300, ठीक है। और बाकी सब में फिल्टर, बट इसमें अलग। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये देखो एग्रीगेट, या तो आप एग्रीगेशन कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप एक्सपेंड कर सकते हो। एग्रीगेशन की बात हम किसमें करेंगे? ग्रुप बाय में करेंगे। अभी के लिए हम किसकी बात करते हैं? एक्सपेंड की बात। मैंने सिलेक्ट ऑल कॉलम से काम करा, मैंने सिर्फ ऑर्डर अमाउंट करा सिलेक्ट, ऑर्डर अमाउंट आ गई। ठीक है। मैं ओके करूंगा, सारे ऑर्डर अमाउंट आके ऑर्डर कस्टमर आईडी के बिहाफ, कि इस कस्टमर आईडी का कस्टमर नेम क्या है, कौन से रीजन से इसने ऑर्डर करा है, क्या डेट थी, और कौन कौन सा मतलब कितना अमाउंट का करा है बेसिकली, ठीक है। आया समझ में? अब इसी में मैं क्या चेंज करता हूँ, जैसे सपोज मैंने यहाँ से एक्सपेंड ऑर्डर्स पे लेफ्ट क्लिक करा और मैंने दोबारा यहाँ सेलेक्ट करके एक्सपेंड ना करके, और लेट सपोज, अच्छा सॉरी, सेलेक्ट ऑल ना हट करके कस्टमर आईडी करता हूँ सेलेक्ट। तो अब क्या देगा आपको, क्या लगता है? अगर आप ध्यान दो, अगर इस चीज पे ध्यान दो, तो ये पूरी लेफ्ट राइट टेबल है, ये ऑर्डर्स वाली पूरी टेबल है। तो ये कुछ भी नहीं आएगा। जैसे देखो कस्टमर में हमारा कस्टमर आईडी कॉमन था, ठीक है, और इसमें भी हमारा कस्टमर आईडी था, तो उसने कस्टमर आईडी उठा लिया और ये इसका पूरा डेटा उठा लिया,
ठीक है। हाँ अब जो ऑर्डर्स के बचे हुए कॉलम है ना, और जो इसमें मतलब था तो एक तरीके से कस्टमर आईडी ऑर्डर्स का भी, तो इसलिए उसने वो चारों कॉलम दे दिए कि जिसके भी पे आप लिखा। मैंने कस्टमर आईडी पे क्लिक करा था, आपको क्या लगता है क्या आएगा, कुछ आइडिया? कॉपी करके देखता हूँ। तो ये देखो, वही सेम चीज दिखा रहा है, कस्टमर आईडी कितनी है, मतलब कस्टमर आईडी क्या है, नेम क्या है, और हमने ऑर्डर आईडी के बेसिस पे कस्टमर आईडी उठाई थी, हाँ। तो भी उसने दिखा दी। बट इसका पता है, कस्टमर आईडी लेने का कुछ मतलब नहीं बनता, कस्टमर आईडी लेने का कुछ मतलब नहीं बनता। क्यों? वो बराबर ही एक जैसे दिखाई, दोनों में सेम है, एक एक जैसे दिखाया। डुप्लीकेट होगी। हाँ, नहीं डुप्लीकेट नहीं, डुप्लीकेट इज अनदर थिंग। ठीक एक है, जैसे सेम होगी। सेम होगी, ठीक है, दोनों डेटा में कॉमन हो गया। अब जैसे मैंने कहा कि हमें जैसे दो टेबल्स थी, एक थी हमारी लेट्स सपोज जिसमें था हमारा कस्टमर आईडी, ठीक है, और क्या था, कस्टमर नेम। मैंने कहा कि इस पर्टिकुलर कस्टमर नेम का जैसे कस्टमर 1 का ऑर्डर अमाउंट कितना है। अब ऑर्डर अमाउंट किस आईडी में था, किस टेबल में था, दूसरी टेबल में, ऑर्डर वाली टेबल में ऑर्डर अमाउंट था। तो हम किसके थ्रू जाएंगे उस चीज में, कस्टमर आईडी के थ्रू, क्योंकि वो कॉमन है। हाँ। आ गया समझ में? यहाँ पे कस्टमर, यहाँ पे हम्म क्या निकालना था, वो काटा टमाटर, हम्म। हमें क्या निकालना था? हमें ये निकालना है कि जैसे कस्टमर नेम है हमारा, कस्टमर, चलो कस्टमर आईडी कैसे कहते हैं, कस्टमर आईडी जो 1 है, हाँ ठीक है, उसका ऑर्डर अमाउंट कितना है, ऑर्डर अमाउंट क्या आ गया? आ गया ऐसे में। अब हमने लिंक किस चीज के थ्रू करा था, Customer कस्टमर ID। आईडी के थ्रू, जिससे कि हम दूसरी टेबल से भी डेटा फैच कर सकें। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको एक्सपेंड ऑर्डर को कैंसिल करते हैं, और ये तो दोनों का सेम सेम था ना, कंप्लीमेंट था। क्या मर्ज में और अपेंड में? हाँ नहीं, देखो मैं बताता हूँ, मर्ज में और अपेंड में ना बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि ये मतलब मैं बता तो रहा हूँ आपको बार बार कि होम में ना यही पूछा जाता है। बाकी अगर आप ग्रुप बाय वगैरह देखो ना ये सब, तो ये ट्रांसफॉर्म में रिपीट हो रहा है सब कुछ। ये देखो, रिप्लेस वैल्यूज, ये डिटेक्ट डेटा टाइप, ये डेटा टाइप ही होता है, डिटेक्ट डेटा टाइप, ठीक है। डिटेक्ट डेटा टाइप करूंगा तो चार्ज। तो ठीक है, डिटेक्ट डेटा टाइप करके देखते हैं क्या करता है ये। हम प्रीव्यू डाउनलोड दिखाता नहीं, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं डेटा टाइप दिखा रहा है, डेटा टाइप यहाँ से भी चेंज करता हूँ, सो वही सेम चीज है, बार बार रिपीट हो जाए, वही यूज फर्स्ट रो एज डिफरेंस क्या है? आप किसी दो टेबल्स को जोड़ते हो, किन्हीं दो टेबल्स को आप जोड़ते हो, तो किस बेसिस पे जोड़ोगे, उनका कॉमन नेम, कॉमन उसके बेसिस पे। जैसे हमारे केस केस में क्या था, कस्टमर आईडी थी, ये मर्ज हो गया। ये मर्ज हो गया। बट अब मैंने क्या कहा कि मेरे दोनों में कॉलम सेम है, कोई कॉमन है, मतलब सारे ही कॉमन है, हाँ सारे ही एक जैसे हैं। तो आप क्या चाहते हो कि इस टेबल का जो डेटा है ना, उसके नीचे इस टेबल का डेटा आ जाए, क्योंकि हमें एक सीक्वेंस में चाहिए डेटा, हाँ एक सीक्वेंस में चाहिए। ठीक। अब ये काम तो मर्ज करता है, और ये जो कॉमन कॉलम नेम वाला काम दोनों है में कॉमन वो अपेंड करता है। वो अपेंड करता है। मर्ज में कॉमन होना चाहिए, कोई ना कोई एक हाँ, column। और अपेंड में सारे कॉलम कॉमन होने चाहिए, ठीक। आया समझ में? अब कोई कंफ्यूजन दोनों के बीच में? चले आगे। हासिल होते नहीं था। आज के लिए क्या हुआ, आप तो कह रहे थे ना, एक सेकंड। ओके, तो अब जैसे सपोज मैंने क्या कहा, ये मर्ज हो गया अब हमारा। हाँ। अब दोबारा होम पे जाते हैं हम, और इसी में दोबारा जाके, अब जैसे मैंने क्या कहा, सपोज, एक सेकंड। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि मेरे को, अच्छा अच्छा, वो तो अपेंड क्वेरीज में नहीं, मर्ज में ही तो होता है ना वो भी, मर्ज क्वेरीज।
ये देखो सारी चीज वही है, राइट फुल इनर इनर, और ये लेफ्ट एंटी और राइट एंटी, ये दोनों चीज थोड़ी नहीं है हमारे लिए। तो इनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेफ्ट एंटी का मतलब क्या होता है, रोज ओनली इन फर्स्ट, मतलब सिर्फ फर्स्ट का डेटा, कॉमन भी नहीं। वो कहते हैं ना, जैसे लेफ्ट में हम क्या कहते थे कि लेफ्ट का आएगा और कॉमन आएगा, बट लेफ्ट एंटी में सिर्फ लेफ्ट और राइट एंटी में सिर्फ राइट राइट। नहीं है उसके अंदर, लेफ्ट हाँ। एंटी के अंदर। कॉमन भी नहीं आएगा, ठीक। पूरी पूरी वही सेम टेबल आया समझ में? ठीक है, यहाँ तक मर्ज क्वेरीज में कोई दिक्कत। ये रिप्लेस वैल्यूज, रिप्लेस वैल्यूज, हाँ ये इसके तो लिए मेरे को मैं पता है रिप्लेस सुपर वैल्यूज। स्टोर में आता हूँ। जैसे हमने एक नाम बदलेंगे ना, सबका नाम बदल जाएगा हाँ जो उससे रिलेटेड है। हाँ, जैसे इसके लिए ना मैं एक काम करता हूँ, इस पे कंज्यूमर की जगह मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कॉर्पोरेट है इसमें, लेट सपोज कंज्यूमर की जगह मैं करता हूँ क्या, कस्टमर, कस्टमर कंज्यूमर, वैल्यू केस टू सेंसिटिव फाइंड। होता है कंज्यूमर, कंज्यूमर की जगह क्या कर दो, कस्टमर, और मैंने क्या कर दिया, हुआ चेंज। रिप्लेस वैल्यूज तो बहुत मतलब आसान सी चीज थी, ठीक है, बट इसमें एक एडवांस ऑप्शन भी आता है, अगर आपने देखा हो तो। एडवांस ऑप्शन में देखते क्या है, हाँ ये है ना बढ़िया चीज। इसके लिए मैं काम करता हूँ, एंटर डेटा करता हूँ, और एंटर डेटा करके मैं एक चीज क्रिएट करता हूँ क्या, मैंने क्या लिखा, सपोज मैंने लिखा यहाँ पे गोल्ड, मैंने क्या लिखा रेगुलर, ठीक है, फिर मैंने लिखा जी, सिर्फ जी, मैं लिखा आर, फिर जी, चलो आर, फिर जी, आर, फिर गोल्ड, ठीक है, फिर रेगुलर, और फिर रेगुलर, और फिर गोल्ड, ठीक है। ये स्मॉल छोटी सी टेबल है हमारे पास, और मैं इसको क्या कहता हूँ, लेट सपोज प्राइस इंडेक्स, ठीक है, या प्राइस की जगह प्रोडक्ट इंडेक्स लिख लेता हूँ इसको, प्रोडक्ट इंडेक्स, मैंने इसको क्या कर दिया, ओके, ठीक है, आगे। अब इसमें हम चलते हैं किसकी तरफ, रिप्लेस वैल्यूज की तरफ, समझते हुए चलना, ठीक है। मैंने क्या करा कि मैं चाह रहा हूँ कि ये जो जी जी आर आर लिखा हुआ है ना, इसकी जगह क्या आ जाए, गोल्ड आ जाए, मतलब जी की जगह गोल्ड आ जाए, जहाँ जहाँ जी लिखा है वहां पे गोल्ड आ जाए, गोल्ड लिखा। अब एक चीज देखना, क्या करा इसमें, यहाँ पे गोल्ड का गोल्ड लिख दिया। गोल्ड के आगे गोल्ड लिख दिया, हाँ, श्योर। नहीं यहाँ पे खाली गोल्ड था, हाँ गोल्ड के आगे भी गोल्ड लिख दिया। ओल्ड लिख दिया, बट ओल्ड तो मैंने कहीं लिखा नहीं था, गोल्ड के आगे गोल्ड कैसे लिखा? आप देख रहे जी के बाद जो जी था, जी की जगह गोल्ड आ जाए, हाँ तो इस गोल्ड में ये गोल्ड जी कैसा, नहीं, ये जी गोल्ड लिखा हुआ है, हाँ ये रेगुलर लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जी है और फिर आर, मैंने क्या कहा, जी की जगह क्या आ जाना चाहिए, तो उसने ये वाला जी भी ले लिया। करेक्ट, ये वाला जी भी ले लिया, इस वाले जी की जगह भी गोल्ड, परीक्षा में तो पहले गोल्ड लिखा हुआ था, तो उसका भी क्यों लिखा। ये देखो बस, ये जी लिखा है, हाँ तो क्या हो गया, गोल्ड गोल्ड, हाँ समझिए। ऐसे अगर मैं आर पे करता ना, तो आर आप जैसा रेगुलर रेगुलर बात इगुलर होता था, ई जी वाले ऐसा कुछ होता है, हाँ। ठीक है, ऐसा में हम्म। इसके लिए हम क्या करते हैं, मैच एंटायर सेल्स का एक ऑप्शन होता है हमारे पास, ठीक है, जो कि समझना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मैं दोबारा वही चीज लिखता हूँ क्या, रिप्लेस करना है, वैल्यू टू फाइंड जी एंड रिप्लेस विद गोल्ड, और इस बार मैं एडवांस ऑप्शंस में जाके मैच एंटायर सेल कंटेंट कर देता हूँ, ठीक है, मैच एंटायर सेल कंटेंट, और मैंने इसको ओके कर दिया। अब देखना क्या होगा, अब सही है, गोल्ड जी की जगह गोल्ड हो गया, अब वो वाला जी तो हटाना है। अब सेम चीज मुझे किस में करनी है, मैंने लिखा आर, और उसको रिप्लेस किससे करना है, ठीक है, और इसमें क्या कौन सा ऑप्शन चूज करूंगा मैं, मैच एंटायर सेल्स, ओके। डेटा क्लीन हो गया, ये डेटा क्लीनिंग का ही पार्ट होता है। जैसे आप कभी कभार ना आपके पास जेंडर का वो आएगा कॉलम, तो किसी ने कभी कभार एम लिख रखा होता है, किसी ने एफ लिख रखा होता है,
ठीक है, किसी ने पूरा मेल लिख रखा होता है, किसी ने पूरा पूरा फीमेल लिख रखा होता है, तो उस केस में आपका रिप्लेस वैल्यूज का काम आता है। ठीक है, आया समझ में? कोई डाउट यहाँ तक? इसको करते हैं हम डिलीट। इसके अलावा भी कोई ऑप्शन होता है डिलीट करने का? है यहाँ पे कहाँ से डिलीट? यहाँ से डिलीट नहीं हुआ, यहाँ से तो जो मतलब Step स्टेप्स कर रहे हैं वो डिलीट। कोई ऑप्शन, कोई वो नहीं होता। ठीक है, कर दे डिलीट। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, अपेंड वगैरह हो गया। ठीक है, ये हो गया, ग्रुप में रह गया। बट इससे पहले मैं आपको थोड़ा व्यू के बारे में और नॉलेज देना चाहूंगा। ठीक है, सो व्यू टैब ना बहुत सिंपल है। मैंने ये क्वेरी Yes, सेटिंग्स मैंने फॉर्मूला बार there is not enough space on the disk files uses a snapshot only क्या डाला है, फॉर्मूला बार हटाया और क्वेरी सेटिंग्स हटाया। यहाँ पे वो वहाँ साथ आएगा। हट गया और ये यहाँ से आ जाएगा। व्यू टैब का मतलब होता है कि व्यू टैब हमेशा एक्सेल हो या वर्ड हो या पावर बीआई हो। ठीक है, क्योंकि और वर्ड, इसके अलावा पावर पॉइंट भी हो सपोज। ठीक है, इन सब इन सब सॉफ्टवेयर्स में एक व्यू नाम का टैब कॉलम रहता है। व्यू का काम क्या होता है, कभी कभी सोचा है इस चीज को कि व्यू का काम क्या होता है? जो पेज है उसको पेज है उसको ये पेज आएगा, इसमें जो दिख रहा है उसको क्या करना, बैनर मिलाना। क्या मिलाना? बैनर मैनर। मैनर का मतलब मैनर कैसे मिलाना, समझा नहीं मुझे। ठीक है, व्यू का मतलब होता है जब हम किसी डेटा को समझते हैं, डेटा को समझना, क्या करना, डेटा को समझना। ठीक है, आया समझ में? व्यू का मतलब यही होता है कि आप डेटा को समझते हो और अपने टूल के बारे में जो भी, जैसे जहां पे कैसे क्या क्लिकिंग इवेंट है, उन सब के बारे में जानते हो किसके थ्रू, व्यू टैब के थ्रू। चाहे वो एक्सेल हो, वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, पावर बीआई हो, ठीक है, या कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, कोई सा भी माइक्रोसॉफ्ट का टूल। अब मैंने मोनोस्पेस किया तो देखो थोड़ा कोडिंग कोडिंग वाले उसमें आ गए ना, मतलब थोड़ा फॉन्ट चेंज हो गया इसका। मैं मोनोस्पेस को ऑफ करता हूँ, मगर मेरे को नहीं चाहिए, और शो वाइट स्पेस भी ऑफ करता हूँ। तो शो वाइट स्पेस में क्या हुआ, कुछ दिख रहा है? पता नहीं। अब कॉलम क्वालिटी मैंने ऑन करा तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वैलिड कितना है, सो मच एरर कितना है, और एम्प्टी कितना है। 0 जब एम्प्टी, जैसे सपोज कोई बहुत सारे कॉलम रहते हैं जिसमें ना एम्प्टी सेल्स रहते हैं बहुत, उसमें तो जैसे मैंने अब जैसे सपोज 1000 रो है जिसमें से 300 एम्प्टी है और 700 फिल है, तो वैलिड में कितना आएगा, 70%, और एम्प्टी में कितना है, 30%। 30 एरर एरर में 0। ठीक है, अब इस इन्हीं 30 में से 15% एरर है, मतलब 150 में एरर है, तो यहाँ क्या आएगा, 15% एरर में और 15% एम्प्टी में। है समझे? ये दूसरी चीज, एक तो यहाँ से आप पता लगा सकते हो कि कॉलम की क्वालिटी क्या है, मतलब कि उसमें किस तरीके का डेटा इंसर्ट हो रखा है। या फिर आपको एक ग्रीन लाइन दिख रही है, ग्रीन लाइन, इसके थ्रू भी आप पता लगा सकते हो। ग्रीन लाइन जैसे जब ज्यादा एरर्स होंगे तो ग्रीन लाइन लाइन क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी। नोटिस करा था भी हमने थोड़े टाइम पहले, कोई किसी कॉलम के साथ हम जब वो मैं कर रहा था, डेट का फॉर्मेट चेंज कर रहा था, जब वो एरर आ गया था, मतलब स्टार्टिंग में एक बार एरर नहीं आ गया था। तो जब टेक्स्ट में कर रहे थे हाँ, जब डेट डेट को मैं टेक्स्ट में कर रहा था, कलर नहीं देखा मैंने। हाँ कलर लाल हो गया था उस टाइम पे। ये ये चीज दिखाना चाह रहा था मैं। ठीक है, बट एक बार कोशिश करते हैं देखने की कि हो सकता है, जैसे मैंने इस वाले को मैं चेंज करता हूँ किसमें, सपोज डेट एंड टाइम। अब तो एरर दे रहे हैं, ठीक है, आ गया एरर। अब अगर आप नोटिस करो तो अब भी ग्रीन आ रहा है, बट अगर मैं इसको टाइम में करता हूँ सिर्फ, प्लेस करंट, टाइम में आ गया, बट मतलब मेरे को पता नहीं क्यों नहीं आ रहा ये। ठीक है, बट उस टाइम पे, जब उस टाइम पे हमने करा था तो ये लाल हो गया था पूरा। ठीक है, बस यही मैं एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, वरना आप वो चीज यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, आपके पास दोनों ऑप्शन रहते हैं। मैं इसको दोबारा टेक्स्ट में कर देता हूँ, और ये प्लेस करंट होगा नहीं क्योंकि एरर को, हाँ हो गया। ठीक है, आया समझ में? अगला क्या है हमारे पास, कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं किसी भी कॉलम पे क्लिक करता हूँ, कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन में क्लिक करता हूँ सपोज, तो ये क्या दिखा रहा है,
डिस्टिंक्ट और यूनिक का मतलब तो एक जैसे होते हैं। वो तभी तो पूछ रहा हूँ क्या दिखा रहा है। ठीक है। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। एक्सेल में आपने यूनिक पढ़ा हुआ है। हाँ वो जैसे कि डाटा है, हाँ वो चीज रिपीट हो रही है, हाँ। वो उस डाटा को लेकर जो कॉमन है। कॉमन है या यूनिक है? यूनिक यूनिक है। कॉमन जैसे कॉमन जैसे अलग मेरा चीज। नाम 2 बार रिपीट हो रहा है, अपना हाँ नाम एक बार, हाँ। तो मेरा एक बार आएगा, आपका एक बार आएगा। और डिस्टिंक्ट आपने किस में पढ़ा था? सीक्वल मतलब कि काउंट में करने के डिस्टिंक्ट लिए हाँ, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? सेम ही हो, लगभग सेम ही है। लगभग सेम ही है। हाँ फिर यहाँ पे क्यों अलग अलग दिखा रहा नहीं पता। है? यहाँ पे डिस्टिंक्ट और यूनिक का मतलब मैं आप लोगों को बताता हूँ। यूनिक जो भी होगा ना वो रिपीट नहीं होगा, और डिस्टिंक्ट जो भी होगा वो रिपीट होगा। वो रिपीट होगा। यूनिक मतलब सिंगल टाइम। यूनिक मतलब सिंगल टाइम। असल में इसमें ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि डिस्टिंक्ट और यूनिक में क्या फर्क है पावर बीआई में। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए सर? यूनिक वैल्यूज जो होती है ना सिंगल टाइम। वो सिर्फ सिंगल टाइम प्रेजेंट रहते हैं, किसमें? टेबल में या कॉलम में। ठीक है। दूसरी साइड जो डिस्टिंक्ट वैल्यू है वो रिपीट हो सकती है, वो रहती वो भी, मतलब जैसे मैंने केशव लिख रखा है, अब केशव मैंने 70 बार लिख दिया, एक बार आएगा। है तो एक केशव ही, बट मैंने 70 बार लिख दिया, ये क्या हो गया? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट। और सिर्फ केशव क्या हो गया? सिर्फ अगर सिर्फ केशव आ रहा तो यूनिक। ठीक है, इसलिए उसने फ्रीक्वेंसी दिखा दी कि कितने डिस्टिंक्ट है और कितने यूनिक। ठीक है। हम आई थिंक सो उल्टा होता है, क्योंकि इसमें देखो, इसमें 4 डिस्टिंक्ट दिखा रहा है और 0 यूनिक दिखा रहा है। हाँ सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। यूनिक में रिपीट होती है और डिस्टिंक्ट में यूनिक रहती है। ठीक है, उल्टा बोल दिया, रिप्लेस कर लेना। यूनिक में तो रिपीटेड, डिस्टिंक्ट में सिंगल। डिस्टिंक्ट में सिंगल वैल्यू, यूनिक में रिपीटेड। आगे समझ में? सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था, बट लिख देना पे काट के यूनिक हाँ में रिपीटेड वैल्यूज रहती हैं इसमें। ठीक है, रिपीटेड वैल्यूज। और दूसरी साइड डिस्टिंक्ट में क्या रहती है? हमेशा सिंगल। सिंगल वैल्यूज। यूनिक यूज में सिंगल वैल्यूज यूज करेंगे। आया समझ में? चले आगे। अगला है हमारे पास क्या? कॉलम प्रोफाइल। इसको कॉलम क्वालिटी, कॉलम प्रोफाइल पे क्लिक करके देखते हैं क्या करता है। ये क्या क्लिक है? तो बार समझा दिया। बार सा। ये पता क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि काउंट कितना है इनका, इस वाले कॉलम का काउंट कितना है, इसमें एरर कितने? 0 एम्प्टी 0 है, डिस्टिंक्ट वैल्यू 479 है। ठीक है, अब भाई 479 में सबसे ज्यादा रिपीट क्या हो रहा होगा? ओ सॉरी, 226 में सबसे ज्यादा रिपीट क्या हो रहा होगा? 457। जब भी ये आ, ज्यादा है। ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग तो 0 ही है, एम्प्टी तो है ही नहीं। और मिनिमम कौन सा सबसे कम बार हुआ है? ये वाला। और सबसे ज्यादा कौन सा हुआ? यूएस वाला। ठीक है, ये इतना दिखाता है बस कॉलम प्रोफाइल। ठीक है, आया समझ में? अब ऑलवेज अलाउ को देखते हैं क्या सीन है। अलाउ, ऑलवेज अलाउ पैरामीटराइजेशन डेटा सोर्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग डायलॉग्स, ट्रांसफॉर्मेशन डायलॉग्स। इसका वैसे भी काम पड़ता नहीं है, ठीक है, अगर मैं सच बताऊं तो। गो टू कॉलम वही हो गया, वो हाईलाइट हो जाएगा। मैं कहता रहा हूँ एक ही चीज को होम टैब से अगर आपने एक बार समझ लिया तो फिर आप सारी चीजें सामने होंगी, क्योंकि सारी चीजें सेम ही रहती है इसमें। वही एडवांस एडिटर और जो जो अभी मैं बताया आपसे था, बोला था कि वो क्वेरी वाली चीज होती है। और एक ये क्वेरी डिपेंडेंसीज, टेबल वन पे नोट लोडेड, ये मतलब इसको भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? व्यू टैब। ठीक है, अब हमारा होम और व्यू हो गया। हम्म। और ऐड कॉलम भी अगर आप देखो ना, देखो ऐड कॉलम में अभी भी रहने दो सेम ही यार, चीज। मैं सबको देगा। और ट्रांसफॉर्म में भी लगभग लगभग सेम ही है। बस ये देखो, ये वही स्प्लिट कॉलम, फॉर्मेट, एक्सट्रैक्ट, मूव, प्राइवेट टेबल, वही वो वाला कॉन्सेप्ट एक्सेल वाला। ठीक है, ये फिल वाली अलग चीज है, फिल अप या डाउन, रिप्लेस वैल्यूज है अपना। ठीक है, डेटा टाइप्स है, रीनेम है। एक बार पावर का एडिटर समझ लिया ना हमने, तो पावर यही सिर्फ एक ही दिन का है, सिर्फ 1 या 2 दिन मैक्सिमम। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आया समझ में? यहाँ तक कोई डाउट? आज के लिए इतने रखें, पक्का? हम्म। ठीक है।